राजस्थान पीसीपीएनडीटी सेल ने देश में कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम के लिए अपनी तरह की पहली कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध तरीके से चाइना मेड पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया। टीम ने इस संबंध में गैंग के सदस्य को गिरफ्तार करते हुए पोर्टेबल मशीन को भी जब्त किया। ये मशीनें पश्चिमी बंगाल के कोलकाता से देश भर में सप्लाई करना सामने आया है। देश की पहली कार्रवाई को अंजाम देने वाले राजस्थान पीसीपीएनडीटी सेल के एडिशनल एसपी हेमंत जाखड़ से बात की हमारे संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत ने। भ्रूण हत्या को लेकर हमेशा देश में अव्वल कार्रवाइयां करने वाली राजस्थान की पीसीपीएनडीटी सेल ने एक बार फिर से एक ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया है जो कि देश में पहली बार हुई है और यहां पर चाइना मेड ऐसी पोर्टेबल मशीन्स को जब्त करते हुए दलाल को भी गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई देश में पहली बार हुई है। काफ़ी बड़ी लीड इसको माना जा रहा है क्योंकि पूरे देश में इस मशीन की सप्लाई की जा रही थी। एडिशनल एसपी पीसीपीएनडीटी सेल राजस्थान हेमंत जाखड़ हमारे साथ में मौजूद है। अगर हम आपसे जानना चाहें तो बड़ी लीड इसको मानते हैं? जी बिल्कुल, ये इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है और क्योंकि जैसे कि आपने अभी बताया भी है कि राजस्थान जो पीसीपीएनडीटी सेल है उसकी शक्ति की वजह से स्टेट में अब कॉमनली ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आती हैं कि कोई रजिस्टर्ड सोनोग्राफी सेंटर इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहा है। तो हमारे पास अभी कुछ समय से ये सूचना आ रही थी कि कहीं से कोई पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन स्टेट में आ रही हैं जिसमें कुछ जो अवैध रूप से जो कार्य कर रहे हैं वो उसका यूज़ ले रहे हैं। तो हमने 2-2.5 महीने पहले से इसका प्रयास शुरू किया और हमने पता लगाया कि कलकत्ता में कोई हैं कुछ लोग जो इसको काम कर रहे हैं। तो हमने हमारी तरफ से ही एक सोनोग्राफी सेंटर के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर को तैयार किया। उन्होंने अपनी बातों में विश्वास में लेकर के एक दलाल को यहाँ एक सोनोग्राफी मशीन के साथ में बुला लिया जिसको हमने अरेस्ट किया है और सोनोग्राफी मशीन सीज की है। डिकॉय ऑपरेशन एक तरीके से माना जाए? बिल्कुल, ये डिकॉय ऑपरेशन ही है जी। और कहाँ से इसको पकड़ा? क्या कोलकाता में भी वहाँ पर मदद ली गई? कोलकाता पुलिस का कुछ यहाँ पर साथ रहा या वहाँ पे जो एनएचएम है वहाँ से कोऑर्डिनेशन रहा? 2 महीने की जो पूरी प्रक्रिया रही। जी, अपने यहाँ पे एनएचएम एमडी हैं डॉक्टर अमित यादव सर। इन्होंने कल और आज दोनों दिन लगातार एमडी एनएचएम जो वेस्ट बंगाल है उनके लगातार कांटेक्ट में हैं। उन्होंने यहाँ से डीओ लेटर भी लिखा है कार्रवाई के लिए। वहाँ पर एक टीम का गठन किया गया है। उस टीम का गठन के बाद वो अभी दबिश की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। क्या कुछ कार्रवाई उसके बारे में डिटेल शाम तक मिल पाएंगे। जब ये मशीन यहाँ स्टेट में अगर हम बेची गई होगी, कितनी मशीन्स बेची गई और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इसको इलीगली ऑपरेट कर रहे होंगे? जी बिल्कुल, इसके संबंध में अनुसंधान कर रहे हैं कि भाई इन लोगों ने राजस्थान में अगर कोई मशीन बेची है तो कहाँ बेची है। यही नहीं, हम तो ये भी अनुसंधान करेंगे कि इंडिया में भी उन्होंने कहाँ मशीनें बेची हैं। तो अब ये और खुलासे और कड़ियाँ जुड़नी बाकी है। बिल्कुल, अभी अनुसंधान के दौरान क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं वो आपसे शेयर करेंगे। जी, तो बिल्कुल काफ़ी बड़ी लीड ये राजस्थान पीसीपीएनडीटी सेल के लिए है। देश भर में इस तरह की मशीनें कोलकाता से बेची जा रही थी, चाइना मेड ये मशीनें होती थी, लेकिन राजस्थान पीसीपीएनडीटी सेल ने इसका भंडाफोड़ किया है। कड़ियाँ जुड़नी बाकी है, खुलासे होने बाकी है। श्याम शर्मा के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी, जयपुर।